जो 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं को याद करने का बहुत ही आसान तरीका देखिए एक स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया ये चार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट स्पार्क। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो कि इंडियन सिटीजन के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जिनके बारे में हर भारत के नागरिक को पता होना चाहिए। केवल पता ही नहीं होना चाहिए बल्कि वो इसको फॉलो करता हो, अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाता हो। पार्ट 4A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। अलग से एक पार्ट 4A बना दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ओरिजिनली जब भारत का संविधान बनाया गया था उस समय में फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं हुआ करती थी। देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड कर लिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में, और आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए बना दिया गया। ये सब स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के द्वारा किया गया। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1976 इमरजेंसी का वक्त था। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करती थी। देन 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड की गई बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। जो 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इस प्रकार है। फर्स्ट है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गोल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज नेशनल फ्लैग एंड एंथम। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, उसकी रक्षा करना और जो उसको फॉलो करना। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्स हैं, जो उसके द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, यूपीएससी हो, या अदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, या पार्लियामेंट है, या सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करना, उनकी रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। सेकंड जो है टू ऑनर एंड अपहोल्ड, ऑनर and uphold the noble ideals that motivated the nation's fight for independence। उन महान व्यक्तियों को, उन नोबल आइडियल्स को, महापुरुषों को, उनको जिन्होंने हमें मोटिवेट किया कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, उनकी रिस्पेक्ट करना। जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारे नोबल आइडियल्स हैं। इनकी रिस्पेक्ट करना। तो थर्ड जो है वो है मेंटेन एंड प्रोटेक्ट इंडिया सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। भारत की एकता व अखंडता की रक्षा करना और उसको बनाए रखना, मेंटेन रखना। भारत की जो सोवरेनिटी है, इंडिया सोवरेनिटी, उसकी संप्रभुता, उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उस सोवरेनिटी को की रक्षा करना और उसको मेंटेन रखना, ये भी हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। फोर्थ है डिफेंड द कंट्री एंड प्रोवाइड नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। जब भी भारत को ज़रूरत पड़े, किसी भी इमरजेंसी में, आपदा में, तो ऐसे में भारत की रक्षा करना, उस समय में अपनी सर्विस प्रोवाइड करना और डिफेंड करना, ये भी भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। फिफ्थ है टू फोस्टर यूनिटी एंड अ फीलिंग ऑफ शेयर्ड ब्रदरहुड अमंग ऑल इंडियंस रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डिफरेंसेस, टू रिजेक्ट बिहेवियर्स दैट डिग्रेड वुमेन्स डिग्निटी। यह हर भारत के नागरिक का कर्तव्य है कि वो हर भारतीय के अंदर, हर इंडियन के अंदर एक कॉमन ब्रदरहुड, एक शेयर्ड ब्रदरहुड की भावना उत्पन्न करे, एक यूनिटी लाए, एक भाईचारे की भावना पैदा करे, न केवल फिजिकल लेवल पर बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर एक फीलिंग पैदा कर दे
यूनिटी की, कॉमन ब्रदरहुड की, कि हम भारतीय हैं, हम एक हैं, हम किस धर्म के हैं, जाति के हैं, वर्ग के हैं, वर्ण के हैं, क्या भाषा बोलते हैं, ये सेकेंडरी हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं। तो ये फीलिंग जगाए, एक एकता को मजबूत करे, और ऐसे किसी भी रिचुअल, बिहेवियर, व्यवहार, परंपरा का त्याग कर दे जिससे कि वुमेन की डिग्निटी डिग्रेड होती हो, उसकी उसके गौरव को चुनौती दी जा रही हो किसी परंपरा के द्वारा, और किसी महिला का अपमान हो रहा हो, ऐसे किसी भी रिचुअल का त्याग कर दे। सिक्स्थ सिक्स्थ जो ड्यूटी है वो है अप्रिशिएट एंड प्रोटेक्ट द कंट्रीज डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज। जो भारत की विविधता पूर्वक जो उसकी संस्कृति है, उसकी जो धरोहर है, जैसे जो हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो आर्कियोलॉजिकल हैं, या फिर जो लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल या पार्लियामेंट, जितने भी हमारे हेरिटेज, जो हमारा कल्चर है, सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनको प्रोटेक्ट करना और उनको बढ़ावा देना, अप्रिशिएट करना, उनको जानना। सेवंथ ड्यूटी जो है वो है हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स एंड प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, प्राकृतिक जो एक एनवायरनमेंट है, वो उसको प्रोटेक्ट करना और उसका संवर्धन करना। नेचुरल एनवायरनमेंट वो में वो सब चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारे जो फॉरेस्ट्स हैं, जंगल हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, नदियाँ, जलाशय, झील, जलाशय, या जो वाइल्ड लाइफ है, जो पशु पंछी परिंदे जो भी हैं, सबको, प्लांट्स हैं, वो सब आ जाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो उसको प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना और एक दया का भाव रखना, सभी लिविंग क्रिएचर्स में जितने भी जीव हैं उनके प्रति एक दया का भाव रखना, ये हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है हर भारतीय नागरिक की। नेक्स्ट, एट्थ, to cultivate a scientific temperament, humanism and the spirit of inquiry and reform। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को का विकास करना, मानववाद को बढ़ावा देना, एक स्पिरिट रहे हर भारतीय में, एक सीखने की, एक ज्ञान अर्जन करने की भावना रहे और सुधार की भावना रहे, वो हमेशा सीखता रहे, नॉलेज गेन करता रहे और साथ में सुधार, अपने आप को सुधारता रहे, अपना विस्तार करता रहे, अपने आप को अपलिफ्ट करता रहे। तो ये भी एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। नाइन्थ जो है वो है, नाइन्थ, टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्सटेन फ्रॉम वायलेंस। भारत का हर नागरिक पब्लिक प्रॉपर्टी को की रक्षा करे, इंडिया की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करे और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहे, एब्सटेन फ्रॉम वायलेंस। टेंथ जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कोलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द कंट्री कंटिन्यूज टू राइज टू न्यू हाइट्स एंड एंडेवर एंड अचीवमेंट। मतलब भारत का हर नागरिक एक्सीलेंस की ओर आगे बढ़े, सतत प्रयास, लगातार एक प्रयास करता रहे एक्सीलेंस के लिए, परफेक्शन के लिए, अपने उत्कर्ष करने के लिए, अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए एक प्रयास करता रहे इन ऑल स्फीयर्स, हर क्षेत्र में, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल का हो, व्यक्तिगत लेवल का हो या एक कोलेक्टिव एक्टिविटी हो, सामूहिक कार्य हो, दोनों में एक्सीलेंस की ओर आगे बढ़े। अगर भारत का नागरिक आगे बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि राष्ट्र आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा, सो दैट द कंट्री कंटिन्यूज टू राइज टू न्यू हाइट्स एंड एंडेवर एंड अचीवमेंट, और नई उपलब्धियां हासिल करेगा। 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू गिव चांसेस फॉर एजुकेशन टू हिज किड और वार्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14 एज द केस में बी बाय द पेरेंट और गार्डियन। भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करे, उसको शिक्षा का मौका दे,
पढ़ाए लिखाए 6 से 14 साल के बच्चों को। तो ये हर भारत के नागरिक का कर्तव्य है, पेरेंट और गार्डियन। तो ये हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करने का बहुत ही आसान तरीका दिया गया है। ये हमारे साइन हैं और इधर ये कीवर्ड्स हैं। ये हमारा नेशनल फ्लैग यानी रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। जब महापुरुषों की फ़ोटो है यानी चेरिश द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियल्स, आर्म विद फोल्डिंग हैंड। तो इसका मतलब हुआ अपहोल्ड सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये पुलिस मैन, आर्मी मैन यानी कि डिफेंस, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। ये देखिए हाथ मिला रहे हैं यानी कि प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड। इंडिया गेट की फोटो है, देखिए प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। देखिए छोटा सा प्लांट, इसकी फोटो। तो इसका मतलब हुआ प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट। साइंटिस्ट की फ़ोटो है, कोई रिसर्च कर रहा है, मतलब डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एट्सेट्रा। ये मेट्रो रेल बस की फ़ोटो हो यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोर वायलेंस। ये थंब दिखा रहा है, तो स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। डिग्री प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है यानी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, एजुकेटेड पर्सन। देखिए एक स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया ये चार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। देखिए यहाँ बुक बनी है यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड बात हो रही है। यहाँ तराजू में दोनों हैं, मेल एंड फीमेल। डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात हो रही है। तो यहाँ ट्री है, लिविंग क्रिएचर है यानी एनवायरनमेंट की बात हो रही है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। ये नेशनल फ्लैग है यानी नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना। अच्छा, ये डिफेंस मैन है यानी डिफेंड करना और अपनी सर्विस प्रोवाइड करना, रेंडर नेशनल सर्विस। ये कुतुब मीनार की फ़ोटो है यानी कि नेशनल हेरिटेज, जो हमारा कल्चर है उसको डिफेंड करना। ये देखिए कॉमन ब्रदरहुड की भावना, हार्मनी ओ एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड बियॉन्ड रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटीज़। ये देखिए सभी सर्वधर्म संभाव की भावना, डेवलप ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म। ये देखिए प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।